बिहार में मतदाता सूची की जांच कराने की जारी कार्रवाई को केंद्रीय चुनाव आयोग भले ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण का नाम दे रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी बनाने के लिए कर सकती है। अगर ये कोशिश सफल हुई तो बड़ी संख्या में दशकों से रह रहे बिहारियों को असम की तर्ज पर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मित्रों, आपको याद होगा 2019 में असम सरकार ने भारतीय नागरिकता को अप्रवासियों से अलग करने के उद्देश्य से एनआरसी प्रकाशित किया था, जिसके लिए असम के निवासियों को यह साबित करना जरूरी था कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि से पहले असम आ चुके थे। हालांकि अंतिम सूची से पता चलता है कि 19 लाख से अधिक लोग बाहर रह गए थे। एनआरसी के साथ आपको अपनी नागरिकता साबित करनी थी और अब यह मतदाता सूची के माध्यम से किया जा रहा है। बिहार में विपक्षी दलों ने इस पहल का विरोध करते हुए समाधान के वेश में इसे एक धूर्त और संदिग्ध कदम बताया। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको हम केचुआ के नाम से भी जानते हैं, का यह आदेश अगर लागू हो गया तो इसका असर उन तमाम संदिग्ध मतदाताओं के नाम पर दर्ज संपत्ति, नागरिकता, जरूरी दस्तावेज, रोजगार, नौकरी और बिहार में बने रहने के अधिकार पर भी ग्रहण लग सकता है। दरअसल आयोग की यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है। जरूरी कागजात पेश नहीं करने वाले उन करोड़ों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जो 2003 से पहले बिहार के बाशिंदा होने का दस्तावेज नहीं दे सकेंगे। केचुआ आदेश में तिथि के साथ 2003 की मतदाता सूची को पात्रता के साथ साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, जिसमें नागरिकता की धारणा भी शामिल है। केचुआ का यह आदेश साबित करता है कि केंद्र इस पहल के जरिए एनआरसी की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की संपत्ति का खामियाजा भुगतने की भरपाई भाजपा इस मतदाता पुनरीक्षण के जरिए करना चाहती है। भाजपा का आकलन है कि इस कार्रवाई के जरिए लगभग 2 करोड़ से अधिक आबादी कागज पेश करने में विफल होंगे। इनमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, पसमानदा मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे समुदायों शामिल हैं। इन्हें मतदाता लिस्ट से बाहर रखकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। वो इन तबकों का वोट, अगर हम कहें तो, राजद, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और यहाँ तक कि जेडीयू की झोली में भी जाते रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी का क्या यह मतलब निकाला जाना चाहिए कि वे नाराज हैं, या फिर यह कि ये पहल उनकी सहमति से हो रही है? अपने मतदाताओं के साथ अन्याय की घड़ी में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और खुद नीतीश कुमार उनकी मदद करने की जगह भाग खड़े हुए हैं। इन नेताओं के ये सबसे बड़े वोट बैंक हैं। चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की इस कार्रवाई का असर बिहार के अंदर और बाहर रह रहे उन लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा जो रोजी रोटी कमाने के लिए राज्य से बाहर के राज्यों में प्रवासी बिहारी के तौर पे काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे बिहारी नागरिक काम धंधा छोड़कर अपनी नागरिकता बचाने के लिए बिहार कूच कर रहे हैं। इनमें बहुतों के पास कागज नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा। हमारे जानने वाले कम से कम 7 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, जो अपने परिवार का इलाज करा रहे हैं या किसी अन्य कारण से दिल्ली में हैं। अब वे अपनी नागरिकता बचाने के लिए बिहार वापस लौट रहे हैं। एक अफरा तफरी का माहौल है और बिहार में इन तमाम चीज़ों को लेकर एक गजब की स्थिति पैदा हो गई। इन गरीब तबकों के पास तमाम काम के लिए एकमात्र उपलब्ध दस्तावेज के नाम पर आधार, मनरेगा और राशन कार्ड है, लेकिन केचुआ ने इन कागजों को मानने से इनकार कर दिया है। केचुआ के निर्देशों के अनुसार 2003 में मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले सभी मौजूदा मतदाताओं को अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता का सबूत देना होगा।
दरअसल केचुआ के जरिए की जा रही कार्रवाई ने इस बात को लेकर के भी चिंता कर दी है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी तैयार करने के लिए कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि पिछली बार ऐसा अभ्यास 2023 में किया गया था, तब विभिन्न कारणों से यह जरूरी हो गया था। मतदाता सूची में विदेशी अवैध अप्रवासियों का नाम शामिल होना भी था। मतदाता पुनरीक्षण के लिए केचुआ ने महज 1 महीने का समय दिया है। राज्य में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। क्या इतने कम समय में यह संभव हो सकेगा? क्या इतने कम समय में वे कागज तैयार करा सकेंगे? मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। वो एक ड्राफ्ट होगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 सितंबर तक का समय होगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। ये था आज की बात। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग।